डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उनके बेटे पर जयपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने और पुलिस एस्कॉर्ट का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। वायरल वीडियो में खुली जीप में 4 युवक दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक को डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बेटा और बगल में बैठा युवक कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज का बेटा बताया जा रहा है। ये जीप जयपुर की सड़कों पर घूम रही है और उसके पीछे राजस्थान पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जीप में सवार युवक ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जो पुलिस की गाड़ी डिप्टी सीएम के बेटे को एस्कॉर्ट कर रही है वो परिवहन विभाग के नाम से रजिस्टर्ड है और परिवहन विभाग राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के अधीन हो जाता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन इस वीडियो पर जो सवाल खड़े हुए हैं उस पर जरूर चर्चा वो हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते प्रेमचंद बैरवा का इस पर क्या कहना है। ये मेरा बच्चा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ में स्कूल के बच्चे वो आपसी में दोस्त हैं और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात को कि मेरे जैसे व्यक्ति को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया और उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई भारी पैसे वाले लोग या उनको साथ बिठाते हैं, उनकी गाड़ी में बिठा लिया, तो उसने भी देखने का उसने मौका दिया है कि वो भी एक अच्छी गाड़ी को देखा है। तो मैं कहता हूं कि बच्चा है अभी और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन वो लोग दे रहे हैं तो मैं तो धन्यवाद मानूंगा कि वहां तक आज मेरे बच्चे को भी पूछने लगे जब मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया। परिवहन विभाग के आपके पास है और फिर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ रही है, इसको लेकर विपक्ष निशाना नहीं दे यातायात की कहाँ धज्जियां उड़ी? जैसे हाथ ऐसा नहीं है, उन्होंने तो कोई एस्कॉर्ट के लिए कहा, मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए पीछे चल रही थी मेरी गाड़ी, ना कि एस्कॉर्ट कर रही थी। लेकिन लोगों की भावना है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए और कर रहे हैं तो ठीक है वो करे, लेकिन मैं मेरे बच्चे को और मैं बच्चों को कोई दोष नहीं देता हूं क्योंकि वो बच्चे एक स्कूल के दोस्तों के साथ थे और इसमें इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं। अब आपने डिप्टी सीएम को सुना। हर्षवर्धन जी, ये डिप्टी सीएम कम और पिता के तौर पर ज्यादा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए नजर आ रहे थे, बच्चे के प्रति अपने प्यार को जता रहे थे कि क्या गुनाह कर दिया अगर एक महंगी गाड़ी में बेटा बैठ गया तो। प्रणाम करेंगे इनको, गजब व्यक्ति हैं भाई। ऐसे लोगों को पता नहीं इनका मानसिक स्तर कहाँ गायब है। मतलब इनको जरा सा शर्म नहीं आ रही है। एक तो ये कि अब हम ये कह सकते हैं कि ये वीडियो सही है, अभी आपने कहा था ना कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते तो खुद मान रहे हैं। अगर खुद बैरवा जी मान रहे हैं तो इसका मतलब वीडियो सही है। अरे भाई वो जीप, उसमें किस तरह का टायर लगा हुआ है, परिवहन विभाग के जितने नियम हैं सबका वो उल्लंघन कर रहा है। और आपका बेटा है क्या, कौन सी LIU रिपोर्ट लगी जिसके आधार पर गाड़ी इस तरह से सिक्योरिटी के लिए एस्कॉर्ट करती हुई जाएगी? आपको तो बोलना चाहिए था बच्चा है, गलती हो गई, हम देखेंगे, दोबारा ऐसा नहीं हो। और अगर कोई इस तरह की गाड़ी, सरकार की गाड़ी उसके साथ साथ चल रही तो शर्म आप करें। बड़े लोगों के साथ वो कौन सी गाड़ी देख लिया? आपका बच्चा अगर बड़े लोगों के साथ बैठ रहा है तो फिर तो आपके में भ्रष्टाचार के पूरे गुण आ जाएंगे। फिर तो आपको भी कोई बड़ा आदमी अपनी जीप में घुमा देगा, आपको बड़ा आदमी कोई चार्टर में घुमा देगा, आपको बड़ा आदमी कोई 7 स्टार में घुमा देगा, दुनिया का ट्रिप दे देगा। पता नहीं, मुझे लगता है कि अगर बैरवा जी तक मेरी बात पहुंचे तो जरा अपने ही वीडियो को 2 बार चलाकर देखें, सुने, बुद्धि शांत हो, कुछ समझ में आए। ईश्वर से यही कामना है। वीआईपी कल्चर को खत्म बीजेपी करना चाहती है और ऐसे में एक डिप्टी सीएम का बेटा अगर ऐसे स्कॉट में घूमे और डिप्टी सीएम उसे जस्टिफाई करे, विजय जी, गाड़ियां किसकी है? पुष्पेंद्र भारद्वाज साहब का बेटा बैठा हुआ है। पुष्पेंद्र भारद्वाज जो कांग्रेस के नेता है, उनका बेटा साथ में बैठा हुआ है। रहमत अली का बेटा उसमें साथ में बैठा हुआ है। ये सब वो लोग हैं जो कांग्रेस समझ, जिन्होंने करोड़ों रुपए का व्यवसाय किया है और भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर करप्शन, भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही कि इन्होंने अनैतिक तरीके से पैसा कमाया है। आज उन्हीं के बेटों के साथ भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री का बेटा आज सफारी करने जा रहा है, पुलिस को एस्कॉर्ट कर रही है और बैरवा साहब उसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि मेरा बेटा भ्रष्टाचारियों के बेटों के साथ घूम रहा है, जिन्हें हम भ्रष्टाचारी कहते थे, जिनके खिलाफ लड़कर हम सत्ता में आए और उन्हीं के साथ बैठकर मेरा बेटा पार्टी बना रहा है, सफारी कर रहा है और पुलिस सुरक्षा दे रही है। तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस और भाजपा के लोग आपस में मिलकर चलते हैं। आपस में राजनीति रूप से बड़ी मतभेद होगा, परिवार के लोग आपस में मिलकर चलते हैं। वह गाड़ी उसी पुष्पेंद्र भारद्वाज की गाड़ी है जिस गाड़ी में बैरवा का बेटा साथ में लेके जा रहा है। नहीं, आज तो भ्रष्टाचारी शब्द गायब है ना, बड़े लोग हो गए। मनबड़ हो जाने पर कम उम्र के बच्चे कोई अपराध कर देते हैं,
ऐसे ही सड़क पर वो सामान्य लोगों को टक्कर मार देते हैं। ऐसे ही लोग सत्ता के नशे में चूर होकर, अहंकार में होकर फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा देते हैं, जिसमें सोते हुए लोगों की जान चली जाती है। ऐसे ही लोगों की गाड़ी से रेहड़ी पटरी वालों को ठोकर लग जाती है। अगर उसके बावजूद बैरवा जी को ये नहीं समझ में आ रहा है तो सचमुच ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, यही कामना की जा सकती है। नहीं, जो एस्कॉर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होनी नहीं ये चाहिए, मैं तो उनकी कह रहा हूं ड्यूटी नहीं है ये मॉडिफाइड जीप है। ये उनकी ड्यूटी नहीं जो है कि escort भी कर रहे हैं पुलिस के इसको एस्कॉर्ट करें। आपकी दुर्भी संधि हो सकती है, मेल करें। मैं इसको बोलता हूं सेक्रेट डील को आप ला रहे हो, उसके साथ काम कर रहे हो और आप चल रहे हो हीरो की तरह, और आपको एस्कॉर्ट दे रही है उनके परिवहन विभाग का। ये तो मंत्रालय जाने का केस है। पता नहीं प्रेमचंद बैरवा को कैसे समझ में उनको नहीं आ रही है। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है, बिल्कुल आपत्तिजनक है। इसी प्रकार की संस्कृतियों ने इस देश में अनेक ऐसे अपराध कराए हैं। अनेक देश में, मतलब हमारे यहाँ तो जो कौन सा वो गोली मार दिया था भैया पिछले दिनों, पिछले हफ्ते वो नहीं, जेसिका लाल का केस ही यही था। जो इतनी बड़ी घटना होती है, ऐसे अनेक केस हुए हैं। ऐसे मामलों में पंजाब में हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं। इसलिए ये तो बिल्कुल अस्वीकार है, ये अस्वीकार है। और इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए, न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए कि कोई भी सरकारी गाड़ी कैसे किसी प्राइवेट आदमी को इस ढंग से एस्कॉर्ट कर सकती है। सर, ये न्यायालय नहीं, ये भाजपा की सरकार ये और भाजपा के क्यों मुख्यमंत्री जी को भाजपा की जो लीडरशिप है उसको लेना चाहिए पहले तो। और मुझे लगता है कि राज्य सरकार भले नहीं देख पाए, केंद्र सरकार को इसको जरूर संज्ञान में लेना चाहिए, संगठन को देखना चाहिए कि देखिए इस पे कार्रवाई होगी। और अब क्या कहेंगे डिप्टी सीएम, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी और तो उन्हें सिर्फ ये लग रहा है बच्चे के लिए भी खतरनाक है। मतलब जो सोसाइटी में होगा नहीं होगा वो तो अलग मुद्दा है। जिस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है, बैरवा साहब का दूसरा बहाना आ जाएगा कि मैं दलित हूँ, ओबीसी हूँ, पिछड़े से आता हूँ, इसलिए मेरे बेटे की प्रगति लोगों को देखी नहीं जा रही है। एक दलित का इसी बेटा दिशा में वो बड़ी गाड़ी में घूम नहीं सकता। बात भी तो ऐसी कर रहे हैं ना कि बड़ी गाड़ी में बैठा है, बड़े लोग उन्हें बैठा रहे हैं। चूंकि मुझे डिप्टी सीएम बना दिया गया इसलिए मेरे बेटे की पूछ हो रही है।